लास्ट टाइम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, उसके अंदर माउथ और फेरिंग्स हो गए थे। नेक्स्ट ऑर्गन है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? नैरो मस्कुलर ट्यूब विच गोज फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है जो फेरिंग्स टू स्टमक एक्सटेंड करती है। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर पोर्शन ऑफ फेरिंग्स एंड एंटर्स इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। फेरिंग्स के लोअर पोर्शन से स्टार्ट होता है और एब्डोमेन के अपर पार्ट में एंटर करता है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू कैरी फूड फ्रॉम माउथ कैविटी टू स्टमक। फूड को माउथ कैविटी से स्टमक तक कैरी करता है, इसका मेन फंक्शन होता है। सम म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द ईसोफेगस विच सिक्रेट्स म्यूकस एंड दिस म्यूकस मेक्स द फूड स्लिमी एंड स्टिकी। कुछ म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ईसोफेगस में, वो म्यूकस सिक्रेट करती है और ये म्यूकस फूड को स्लिमी और स्टिकी बनाता है ताकि फूड ईजिली मूव कर सके। Movement of food in esophagus. The muscles present in esophagus provide a special movement called peristalsis movement of the food. ईसोफेगस में जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो एक स्पेशल मूवमेंट प्रोवाइड करती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। थ्रू दिस मूवमेंट फूड रिचेज टू द स्टमक। इस मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो स्टमक में पहुंचता है। The alternate contraction and relaxation in the different portions of alimentary canal is called peristalsis. Alternate contraction and relaxation. Alternate contraction और relaxation होते हैं different portion of alimentary canal में, उनको बोलते हैं peristalsis। और peristalsis के थ्रू फूड जो है वो माउथ से लेके एनस की तरफ मूव करता है। एपिग्लोटिस इज ए फ्लैप प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ईसोफेगस। एक थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एट द टॉप ऑफ ईसोफेगस जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। और इसका काम क्या होता है? जब खाना निगलते हैं, जब ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड, ये ट्रेकिया को कवर कर लेती है ताकि फूड जो है वो ट्रेकिया में ना जाए। So at the time of swallowing of food, the epiglottis closes and prevent entry of food into the trachea. Swallowing of food के टाइम पे जो epiglottis है वो ट्रेकिया को कवर करती है, क्लोज करती है और फूड की एंट्री को प्रिवेंट करती है इनटू द ट्रेकिया। नेक्स्ट ऑर्गन है स्टमक। स्टमक इज जे शेप्ड, होलो एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, होलो होता है और वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। स्टमक लाइज बिटवीन ईसोफेगस एंड डियोडिनम। ईसोफेगस और डियोडिनम के बीच में लाई करता है स्टमक। डियोडिनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम एक मस्कुलर सेपरेशन है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। थोरेसिक कैविटी वो होती है जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं और एब्डोमिनल कैविटी वो होती है जिसमें स्टमक, लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो डायाफ्राम थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। स्टमक इज ए मस्कुलर ऑर्गन। ओके, स्टमक जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, डिफरेंट मसल से बना हुआ होता है। इट कैन होल्ड 1 to 3 लीटर ऑफ फूड। 1 to 3 लीटर ऑफ फूड को ये होल्ड कर सकता है एक टाइम पे। स्टमक कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है स्टमक: कार्डियक, पाइलोरस एंड फंडस। कार्डियक पोर्शन, लार्जर लेफ्ट पोर्शन वेयर द ईसोफेगस एंटर्स इन द स्टमक। ईसोफेगस जहाँ पर स्टमक में एंटर करता है उस पोर्शन को बोलते हैं कार्डियक। स्मॉलर राइट पोर्शन थ्रू विच द स्टमक जॉइंस विद द स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं पाइलोरस। जहाँ पर स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जॉइन होता है वहाँ पर उस पोर्शन को बोलते हैं पाइलोरस। नेक्स्ट है फंडस पोर्शन। अपर पोर्शन ऑफ स्टमक, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द डायाफ्राम। ये अपर पोर्शन ऑफ स्टमक होता है और डायाफ्राम के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। ये स्टमक का डायग्राम है। इसमें ये ईसोफेगस आता है, यहाँ पे ये स्टमक में कंटिन्यू होता है और ये स्टमक जो आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होता है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे ईसोफेगस स्टमक में एंटर होता है उसको बोलते हैं कार्डियक पोर्शन। और ये ऊपर का अपर मोस्ट पोर्शन होता है स्टमक का, उसको बोलते हैं फंडस। और जो पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होता है उसको बोलते हैं पाइलोरस। 2 मस्कुलर स्फिंक्टर्स आर फाउंड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर 2 मस्कुलर स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? मस्कुलर रिंग होती है जो किसी भी ट्यूब की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो 2 मस्कुलर स्फिंक्टर्स मिलते हैं स्टमक में, एक होता है कार्डियक स्फिंक्टर, एक होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक होता है कार्डियक स्फिंक्टर जो कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक के पास मिलता है, और जो एक होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर जो पाइलोरस पार्ट होता है जो स्टमक का उसके पास मिलता है। कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, इट सेपरेट्स ईसोफेगस फ्रॉम स्टमक। ईसोफेगस को स्टमक से सेपरेट करता है। इट प्रिवेंट्स एसिडिक फूड फ्रॉम गोइंग बैक इनटू द ईसोफेगस। जो एसिडिक फूड प्रेजेंट होता है स्टमक में उसको वापस ईसोफेगस में जाने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इट सेपरेट्स स्टमक फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन
स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक को सेपरेट करता है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड के मूवमेंट को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कंट्रोल करता है। फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टोर्स द फूड, फूड को स्टोर करता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स हियर, प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टमक में स्टार्ट होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम एंड किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में रिलीज होता है, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और ये एसिडिक मीडियम प्रोटीन डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है और दूसरा ये बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं फूड में उसको किल करता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक एंड एंड्स थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक से स्टार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज 7 मीटर। एवरेज लेंथ 7 मीटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। और इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। फर्स्ट है डिओडिनम, इट इज़ द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम। इट इज़ अटैच्ड टू द स्टमक, स्टमक से अटैच्ड होता है ये। इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोकेमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। मेनली डाइजेशन है वो डिओडिनम में होता है और जो बायोकेमिकल डाइजेशन मतलब जो एंजाइम की हेल्प से जो डाइजेशन होता है वो डिओडिनम में होता है। नेक्स्ट है जेजुनम, इट इज़ मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मिडल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन जेजुनम। जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डिओडिनम में डाइजेस्ट हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन है वो जेजुनम में होगा। एब्जॉर्प्शन इज कैरिड आउट बाई स्पेशल सेल कॉल्ड एंटेरोसाइट। स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जेजुनम में, इनको बोलते हैं एंटेरोसाइट, वो फूड को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट है इलियम, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज़ कनेक्टेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। दिस पोर्शन एब्जॉर्ब्स दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम, मेनली विटामिन एंड बाइल सॉल्ट। ये उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हुए, मेनली विटामिन एंड बाइल सॉल्ट्स। फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, द इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइन विद द सीकम पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था, जो इलियम जिसका नाम था, वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट से जॉइन होता है। Some bacteria are found here which helps in digestion of residual undigested food received from small intestine by fermentation. अब कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सीकम में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है उसका डाइजेशन करते हैं वो बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस से बैक्टीरिया जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड का डाइजेशन करते हैं और इस प्रोसेस से बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है और ह्यूमन का जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है बैक्टीरिया एंड ह्यूमन में। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट है मेन फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स एंड टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनएस। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है उसको एनएस के थ्रू रिमूव कर देता है बॉडी से। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के भी, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, इट इज़ कनेक्टेड टू इलियम, इलियम से कनेक्टेड होता है एंड इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हियर फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड कम्स फ्रॉम इलियम टेक्स प्लेस एंड द रिमेनिंग फूड इज पास टू द कोलन। जो इलियम से जो फूड आता है उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन होता है और बाद में जो फूड बचता है उसको सीकम में पास कर दिया जाता है। At this junction of ileum and cecum, a tubular structure is found which is called as vermiform appendix. इलियम और सीकम के जंक्शन पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फाउंड होती है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ये जनरली वेस्टिजियल ऑर्गन होता है बॉडी के लिए। नेक्स्ट है कोलन, द पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अहेड ऑफ द सीकम कॉल्ड कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन जो सीकम से आगे होता है उसको बोलते हैं कोलन। इट इज़ अबाउट 1 to 3 मीटर लॉन्ग एंड अपीयर्स लाइक इन्वर्टेड यू शेप का अपीयर होता है ये और 1 to 3 मीटर लॉन्ग होता है। नाउ कोलन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कोलन: असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। असेंडिंग कोलन अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट होती है, ट्रांसवर्स कोलन अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, descending colon about 25 centimeter long and last is sigmoid colon that is about 15 centimeter long। ये होता है कोलन।
तो ये होती है असेंडिंग कॉलोन, ये ट्रांसवर्स कॉलोन, ये डिसेंडिंग कॉलोन और ये सिग्मोइड कॉलोन। Now last part of large intestine is rectum. It is terminal end of alimentary canal. Alimentary canal का भी last part होता है. It is about 20 centimeter long. 20 centimeter long होता है. The last portion of rectum is called anal canal, which is about 3 centimeter long. तो rectum का जो last portion होता है उसको बोलते हैं anal canal और वो 3 centimeter long होता है. There are two sphincters in anal canal. Anal canal में भी दो sphincters मिलते हैं, external sphincter and internal sphincter. ये क्या करते हैं, जो waste material होता है उसको outward movement को कंट्रोल करते हैं. These sphincters controls the outward movement of waste product. ये outward movement of waste product को कंट्रोल करते हैं. Undigested food and waste products are expelled out of the body through anus. anus के थ्रू जो undigested food जो बचता है और waste products होते हैं उनको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है, मतलब रिमूव कर दिया जाता है.